फ्रेंड्स, क्या हाल हैं जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है, और खुश आमदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक फोरम द कंप्यूटेस्ट सर्विसेज अकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। FI असिस्टेंट डायरेक्टर का इंटरव्यू का शेड्यूल आ चुका है। CSS MPT का शेड्यूल आ चुका है। आप रोल नंबर स्लिप्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो मैंने आपको बताना है। उसके अलावा स्टूडेंट्स का बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर कैनाल पटवारी का क्या शेड्यूल है। तो देखें, लास्ट वीडियो में मैंने आपको 12 तारीख के क्लब्ड एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं उनकी कंप्लीट डिटेल बता दी है। आप वो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। और 12 तारीख को जो क्लब्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके अंदर कैनाल पटवारी की लिस्ट, कैनाल पटवारी का नाम उसके अंदर नहीं है। ये यहाँ पर ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ये डिटेल ऑफ क्लब्ड एग्ज़ाम्स। अब जैसे मैं आप फ़र्ज़ करें इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो वैसे ये मैंने आपको कल दिखा दिया था, बट मैं दोबारा दिखा देता हूँ। और आप अगर इसके ऊपर गौर करें तो इसके अंदर कहीं पर भी आपको कैनाल पटवारी का नाम नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि कैनाल पटवारी का पेपर आपका 12 तारीख को ऑफ कोर्स नहीं है, और कैनाल पटवारी के चांसेस हैं कि ये इंशाल्लाह 19 नवंबर को आपका इसका शेड्यूल आ जाएगा सामने। ठीक है, तो ये एक तो इम्पोर्टेंट बात है कि कैनाल पटवारी का पेपर अभी शेड्यूल में नहीं है। एंड नंबर सेकंड, अगर हम यहाँ पर चेक करें तो देखें एडवर्टाइजमेंट नंबर 24 आपके सामने मौजूद है, बट उसके अलावा कोई ख़ास एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। और इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हम देखें तो तहसीलदार के हवाले से पेपर्स 2 हैं, ये 4 हैं। तो पार्शियल मॉडिफिकेशन जो हुई थी वो जस्ट कोटा के हवाले से हुई थी कि 2 सीटें स्पेशल पर्सन्स को मिलेंगी। ये मैं पहले ही बात कर चुका हूँ इसके ऊपर। 2 पेपर्स हैं, 4 पेपर्स, उसके हवाले से प्रीवियस वीडियो आपको देखना पड़ेगी, उसमें कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर कर दी गई है। उसके अलावा आज पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ रिटर्न रिज़ल्ट्स अनाउंस किए हैं, और इन रिटर्न रिज़ल्ट्स को अगर आप देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट्स PPSC ने अनाउंस किए हैं। नंबर 1, असिस्टेंट सेक्रेटरी का जो एक सीट थी गालबन रेगुलर बेसिस पर पंजाब औकाफ डिपार्टमेंट में, CPO चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की सीट्स थी 3-4, वो रिज़ल्ट आ गया है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड का रिज़ल्ट आ चुका है। मॉनिटरिंग ऑफिसर का रिज़ल्ट आ चुका है। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का रिज़ल्ट आ चुका है। अब अगर आप मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि ये जो 2 रिज़ल्ट्स आए ना, CPO एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी, ये दोनों GK बेस्ड क्लब एग्ज़ाम्स हुए थे। और यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि 3 से 4 स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने दोनों टेस्ट को क्वालिफाई किया। अब कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास इवन मैसेजेस भी आए कि सर ये एक ही बंदा हर टेस्ट को किस तरह पास कर लेता है एटसेट्रा। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, तो ये आपकी कन्फ्यूजन में दूर कर देता हूँ। अब जैसे फ़र्ज़ करें हम इसकी लिस्ट को खोलते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी की, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मोहम्मद सईद रमज़ान, इन्होंने माशाल्लाह ये असिस्टेंट सेक्रेटरी का पेपर भी क्लियर किया है, और इन्होंने CPO चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का टेस्ट भी क्लियर किया है। तो इनको मेरी तरफ से मुबारकबाद है। और इसके अलावा गालबन दूसरे हैं ये अब्दुल सलाम को भी मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक गालबन ये मोहम्मद अदनान है। अब ये 3 बंदे गालबन वो हैं कि इन तीनों ने ये दोनों टेस्ट क्लियर कर लिए, यानी एक तीर से 2 शिकार। अब मैं इसीलिए आप लोगों से कहता हूं कि भाई अब क्लब्ड एग्ज़ाम का दौर है। PPSC क्लब्ड एग्ज़ाम में क्या करता है कि एक ही टेस्ट लेता है, और 4-4 सीटों का वो एक ही टेस्ट हो रहा होता है। जिस बंदे का वो एक टेस्ट अच्छा हो गया उसके दोनों तीनों टेस्ट वो क्लियर हो जाते हैं। अब ये मोहम्मद अदनान, अब्दुल सलाम, मोहम्मद सईद रमज़ान, ऐसा नहीं है कि कोई 2 नंबरी हुई है यहाँ पे। यार आप उनकी मेहनत को सराहें तो सही ना। उन लोगों ने मेहनत की है, उन्होंने स्ट्रगल किया, पता नहीं उनकी कितनी एफर्ट है पीछे, कितने साल हैं उनके। हमारे यहाँ लोग नेगेटिव बहुत हैं, नेगेटिव बातें फ़ौरन करना शुरू कर देते हैं। सर ये 2 लिस्टें आई हैं, दोनों लिस्टों में 3-4 बंदों का सेम नाम आ रहा है। तो भाई सेम नाम आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है उन्होंने करप्शन की है भाई। इसका मतलब ये है कि उनकी मेहनत है साल की। उन्होंने PPSC को आपकी तरह नहीं लिया या मेरी तरह नहीं लिया इसको ईजी। उन्होंने कहा कि नहीं यार, हमें स्मार्ट वे में वर्क करना है। इन्होंने सब्जेक्ट वाइज भी प्रिपरेशन की होगी, पास पेपर्स को भी रगड़ा लगाया होगा, एक अच्छी खासी मेहनत इन्होंने की होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो एक पेपर देंगे और 4-5 इंटरव्यूज़ की लिस्ट में हमारा नाम आ जाएगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी आप लोगों की होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जब पेपर, अभी मेरे पास कल 3-4 स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि सर हमें जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कुछ बच्चियों ने असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर अप्लाई किया था, सर हमें कोई फास्ट ट्रैक सेशन दे दें जिसमें 15 दिन में प्रिपरेशन हो जाए। ऐसा नहीं होता। आपको प्रिपरेशन के लिए कम से कम 3 मंथ्स का टारगेट हम देते हैं कि 3 मंथ्स में आप अकेडमी के सेशन को फुली ज्वाइन करके उसको कम्प्लीटली अच्छे तरीके से तैयार करें। अकेडमी का सेशन प्लस पास्ट पेपर्स PPSC के, जो 2 ये चीज़ें कर लेगा वो इंशाल्लाह नाकाम नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर तमाम डिटेल मौजूद है, आप चेक कीजिएगा ज़रूर। जो न्यू सेशन है अकेडमी का 34 सेशन ग्रुप C, वो इंशाल्लाह 15 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। मज़ीद इसको हम डिले नहीं कर सकते। अच्छा भाई, अब देखें, अब यहाँ पर इनका इस लिस्ट के अंदर भी नाम है, और अगर मैं CPO चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की लिस्ट को मैं देखता हूँ तो वहाँ पर भी इनका नाम मौजूद है। ठीक है, ये मेरे ख्याल है अभी, हाँ, ये डाउनलोड हो जाएगा। ये देखें,
अब ये सीपीओ चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको ये देखें, ये सईद रमज़ान का नाम नज़र आ रहा है आपको, और मेरे ख्याल है दूसरा नाम हमने कौन सा चेक किया था, पता नहीं यार, दूसरे नाम एक ये अब्दुल सलाम था, ये 2 नाम हो गए, और तीसरा ये अदनान। ये देखिए ये तीनों मिल गए आपको, मोहम्मद अदनान, अब्दुल सलाम और मोहम्मद सईद रमज़ान, गालिबन यही तीनों नाम थे। अब माशाल्लाह ये तीनों लड़के दोनों लिस्ट्स के अंदर कामयाब हैं। अब उसकी वजह क्या है कि इन लोगों ने मेहनत की है, एक तीर से 2 शिकार किए, और क्या पता और भी कोई रिजल्ट्स आए अभी जो इसी के साथ अगर हुए होंगे। मेरे ख्याल है ये दोनों तो कंबाइन हुए थे, एक ही पेपर हुआ था इन दोनों पोस्ट का। अगर और भी कोई इसके अंदर होंगे तो इनका वहाँ पर भी नाम होगा। एक पेपर दे के 6-6 टेस्ट सब क्लियर हो जाते हैं। तो भाई जो आजकल मेहनत नहीं कर रहा ना, वो बेवकूफ़ी कर रहा है, वो अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है। तो ये इनको जी मेरी तरफ से वंस अगेन मुबारकबाद। क्लब्ड एग्ज़ाम्स मैंने आपको बता दिए हैं पिछली वीडियो के अंदर। अभी एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है यार, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से ना, ये एफपीएससी की वेबसाइट को हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। हालांकि मैंने खोल के रखी थी, पता नहीं कैसे यहाँ से गायब हो गई। चले कोई नहीं, एफपीएससी को ओपन करते हैं, और एफपीएससी को जब हम यहाँ पर देखते हैं वेबसाइट को, तो इसके अंदर भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और एफपीएससी के अंदर नंबर 1 तो यार ये ऑनलाइन एडमिशन सर्टिफिकेट्स आपके एमपीटी, एमसीक्यूज, प्रिलिमिनरी टेस्ट जो आपका सीएसएस का होने वाला है, उसके हवाले से 2024 के हवाले से ये आ गया है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना नेम एंटर करना है, और यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड एग्रीड या एक्नॉलेज्ड आप जैसे ही करेंगे तो आपका यहाँ पर ये शो हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से बड़ा इजीली आप इसको अपनी एमपीटी की रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आप एडमिशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो विश यू गुड लक। और ये एमपीटी का पेपर जो देने जा रहे हैं, ऑफ कोर्स आप लोगों ने तैयारी की होगी। 200 मार्क्स का आपको पता है ये पेपर होता है, एंड आपको इसके अंदर से जस्ट 66 मार्क्स यहाँ पर अचीव करने हैं। तो कोई इतना मुश्किल टारगेट नहीं है, 66 मार्क्स लेना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अल्लाह आप सबको कामयाब करें इंशाल्लाह। अच्छा भाई, उसके बाद यहाँ पर जी यार शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यूज़ को देख लेते हैं। यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट इन्होंने किया, ये देखें। एक तो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर फ्लड्स, ये वाली लिस्ट है, इनको भी मेरी तरफ से मुबारकबाद। और ये एक यार बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट यहाँ पर है, असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन, या जिसे आप असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए भी कहते हैं, और नीचे एक रीडर की लिस्ट भी आई हुई है। तो ये हमने थोड़ा सा देखना है कि असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन, अब यहाँ पर भी माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग कामयाब हुए हैं। और सीटें गालबन पता नहीं 14-15 थी, कितनी थी सीटें मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, इनका आइडिया नहीं है, बट इनको मेरी तरफ से मुबारकबाद यार। और आप लोग जिनके ये नाम आए हुए हैं, हिना मकसूद, मोहम्मद सफ़ीर अहमद, कासिम उमैर, सिकंदर रियाज पंजाब से, तलाल खलील बलूचिस्तान से, एट्सट्रा। अब यहाँ पर जिनके आगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये आप फिल 4 सेंड करेंगे इनको, ताकि आपके साथ कोई मतलब ज़्यादती ना हो और आप इंशाल्लाह सिलेक्ट हो जाएं। और कुछ लोग यहाँ पर नीचे रिजेक्टेड कैंडिडेट्स भी, अब यहाँ पर देखें रिजेक्टेड कैंडिडेट्स में उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात लिखी है ना, इसको आप देखें। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, एफपीएससी की तरफ से रिजल्ट आता है, मेल आती है, वो इन रिस्पॉन्स 11/9/2023 तक इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सेंड ही नहीं किए। जब डॉक्यूमेंट सेंड नहीं किए तो ऑफकोर्स फिर इनका नाम नहीं आया इंटरव्यू की लिस्ट में। अब देखें इतनी मेहनत की, एमसीक्यूज़ का पेपर दिया इन्होंने, डिस्क्रिप्टिव दिया, मतलब ऐसे लिखा, वहाँ पर करंट अफेयर्स लिखे, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़ क्लियर कर गए, बट डॉक्यूमेंट्स को सेंड ना कर सके। अब टाइम के ऊपर जब डॉक्यूमेंट सेंड नहीं किए तो ऑफकोर्स इनका नाम नहीं आया इंटरव्यू की लिस्ट में। तो ये बड़ी एक बैड लक हो जाती है। तो इस तरह ना किया करें यार, अगर आप अपेयर होते तो अपने डॉक्यूमेंट्स टाइम पर सेंड कर दिया करें। मज़ीद बाकी फ़िलहाल एफपीएससी ने कोई खातिर खा रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया। एडवर्टाइजमेंट नंबर 12 आई हुई है, आपको पता है। इसके अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो है, ADIB की जो है 18 सीटें आई हुई हैं, ADIB की। और ADIB की जो 18 सीटें हैं उसकी कंप्लीट तफसील, उसके सिलेबस की डिटेल मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर शेयर कर चुका हूँ कि प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, सिलेबस आउटलाइन क्या है, और क्या आपको मतलब उसके अंदर टारगेट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में शेयर की जा चुकी हैं। एंड स्क्रीन पर आपके सामने शो हो जाएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।